मेरे शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ये एक अच्छा प्रयास है। और मैं अभी इनका जो एक जो रिपोर्ट है उसको पढ़ रहा था, उसमें मुझे 2-3 बड़े चौंकाने वाले आंकड़े लगे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो ये है कि जैसे जैसे हम आय स्तर और सामाजिक संरचना में नीचे जाते हैं, भोजन पर व्यय बढ़ता जाता है, जबकि गैर खाद्य वस्तुओं जैसे आवास, शिक्षा, ईंधन आदि पर खर्च कम होता है। दलित परिवार अपनी कमाई का 94%, 94% खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है। इससे जाहिर क्या होता है कि दलित परिवार या इस देश का गरीब परिवार जितना कमा रहा है बस खाने भर का कमा रहा है। 94% अगर वो खाने पर खर्च कर रहा है तो इससे पता चलता है कि उसके पास न तो अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ बच रहा है, ना बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ बच रहा है, ना और दूसरी चीजों के लिए बच रहा है। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा। मुझे खुशी है कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो पैक्ड जो भोजन है उस पर बात करने के लिए खड़े हैं। मैं पिछले कोरोना के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे बढ़ता हुआ देख रहा हूं, और मैंने उसको पार्लियामेंट में एक जिम्मेदार सांसद की हैसियत से मैंने सबसे पहले उस मुद्दे को मैंने संसद में उठाया। और वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम देख रहे हैं कि पहले बहुत रेयर सुनने को मिलता था कि कोई 60 साल का, 70 साल का, 55 साल का बुजुर्ग है, उसको आपने हार्ट अटैक होते हुए देखा। लेकिन इन दिनों घटनाएं कैसे बढ़ी कि एक 15 साल का, 20 साल का लड़का है, वो जिम में ट्रेडमिल पे चल रहा है, एक बार की गिरा और मर गया। नौजवान है, वो डांस कर रहा है किसी अपने घर के समारोह में, शादी में या किसी और कार्यक्रम में, और एक बार की गिरा और मर गया। 2-3 तो ऐसे मामले आए मेरे सामने कि जिन्हें देख के मैं बहुत चौंक गया कि जबलपुर में एक व्यक्ति बस चला रहा है और वो बस चलाते चलाते स्टीयरिंग पे मतलब उसको अटैक आया और वो मर गया। शामली या शायद किसी इस तरह के जनपद में घटना थी, ट्रक चलाने वाला रोड पर चल रहा था और मर गया। इस तरह की घटनाएं हमने इससे पूर्व में शायद ही कभी सुनी नहीं हो। इन घटनाओं ने मुझे बहुत उत्प्रेरित किया और मैंने इस बात को पार्लियामेंट में स्पेशल मेंशन के जरिए, जो सांसदों का एक अधिकार है, मैंने उसके जरिए इस बात पे पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। और उसके बाद ये कुछ मीडिया समूहों में इसको लेकर के खबर बन सकी। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक बाकायदा इस पर कोई जांच कमेटी या फिर इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसा कुछ शुरू नहीं हो सका जो पूरे देश के संज्ञान में आ सकता। तो हमें यह भी समझने की जरूरत है कि आप गौर करिए तो इस समय देश में आपको एकाएक लगेगा कि कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। जिसको आप अपने आसपास पता करिए, कैंसर कैंसर कैंसर, ये क्यों है? इसके पीछे मूल कारण क्या है? मेरा जहां तक मानना है कि इसके पीछे मूल कारण जो है वो यही पैक्ड भोजन है जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं। और यहां अलग अलग राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं। हमें एक बात बहुत संजीदगी से सोचनी पड़ेगी कि राजनीति और सत्ता के महत्वपूर्ण विषय क्या हो। जब राजनीति एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही हो तो क्या इन विषयों के लिए सत्ता या विपक्ष सबके पास संवाद की कोई गुंजाइश बचती है? मैं उस संवाद को बहुत कम होते हुए देख रहा हूं। जरूरत है कि जिन सांसदों को अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग दलों के जरिए लोगों ने चुन करके संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए, उनकी जीवन शैली पर चर्चा करने के लिए या उनको सुधारने के लिए भेजा, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। मुझे खुशी है और मैं बधाई भी दूंगा कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया और उसके बाद उसको हमारी सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया है। तो यूनाइटेड नेशन का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक पहल किया। मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर एक पहल की आवश्यकता है। सिर्फ ये मसला सिर्फ एक प्रदेश, एक देश या फिर चंद आसपास के देशों का नहीं, ये वैश्विक मामला है और पूरी दुनिया को इस पे सजग होना पड़ेगा। ये जो बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं हम सारे लोग, इसे रोका कैसे जा सकता है? बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अलग अलग दलों के लोग बैठे हैं। जब देश में आधिकारिक आंकड़ा हो कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हो गए हैं, यह आधिकारिक आंकड़ा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए प्राथमिकताएं क्या रह गई हैं, सत्ता के लिए भी या राजनीति से जुड़े हुए किसी भी दल के लिए।
तो हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये संस्था एक अच्छा प्रयास कर रही है। जागरूकता के बिना कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीजों में जो सामान्य चीजें थी, हम दही खाते थे तो हमें घर पे जमा लिया जाता था माता जी या दादी के जरिए। आज ये कि हम दही भी पैक खा रहे हैं। दूध तो हमारी जिंदगी में पैकेट वाला ऐसे शामिल हो गया है कि हम दूध वाले पैकेट को ही अब दूध मानने लगे हैं, बाकी तो हम समझते हैं कि नहीं, अब दूध वैसे तो सामान्य दूध जो बिना पैकेट के आएगा वो सही ही नहीं, जबकि मामला इसके बिल्कुल उल्टा है। अब तो सब्जियां भी बड़े बड़े स्टोर खुल रहे हैं उद्योगपतियों के, उसमें कटी हुई सब्जियां मिलने लगी है। पहले सिर्फ सब्जियां मिलती थी, अब उन्होंने ये भी सुविधाएं दे दी कि काट करके पैक कर दिया, आपको काटना भी ना पड़े, बस ले जाइए पकाइए। एक चीज और मैं बहुत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप कभी कभी फेसबुक स्क्रॉल करते रहिए, आप देखिएगा कि आपने 1 घंटे पहले जो चीज सोची थी उसी का ऐड आपके सामने। ये कैसे हो रहा है? क्या गूगल आपका दिमाग पढ़ रहा है, या फेसबुक आपको पहले से जान ले रहा है, या अगर आप कहीं बैठ करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो क्या गूगल आपकी वॉइस के जरिए आपको ऐड दिखा रहा है? क्या आपका दिमाग कैप्चर किया जा रहा है? क्या वही प्रोडक्ट का विज्ञापन आपके सामने परोसा जा रहा है जिसके बारे में मैं कई बार खुद मैंने ये देखा कि मैंने किसी एक विशेष चीज को खरीदने के बारे में सोचा कि आज शॉपिंग के लिए जाऊंगा और ये खरीदूंगा। अगले 10 मिनट में अगर मैंने फेसबुक स्क्रॉल किया तो वो ऐड मेरे सामने था। सरकारों को सोचना पड़ेगा, राजनीति से जुड़े हुए जो शीर्ष लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बहुत प्लान वे में हमारे सामने कैप्चर करके परोसा जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जागरूकता के लिए हम सारे लोग, मैं चूंकि स्टैंडिंग कमेटी में हूं हेल्थ की, तो मेरी जहां भी आपको आवश्यकता लगती है आप मुझे बताएं, मैं जरूर सहयोग करने की कोशिश करूंगा। पूरी कमेटी में बात रखूंगा कि हम जागरूक करें। लोग बचेंगे तभी तो राजनीति होगी, तभी तो सरकारें चलेंगी। लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो सत्ता होगी, तभी तो विपक्ष होगा, तभी तो राजनीति होगी। तो इस पूरी संस्था को, लेनिन जी को और विक्रम पांडे हमारे पुराने मित्र हैं, उनका बहुत दबाव था इस कार्यक्रम में आने के लिए, उनका बहुत साधुवाद के वह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे पकड़ के ले आए। मैं न्यूज 18 के चौपाल के कार्यक्रम में था तो मुझे देरी हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत धन्यवाद। जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं हाजिर हूं।